हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बजने वाला है 8। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली वन लाइनर महासीरीज जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर ये मेरे उत्तराखंड के साथियों, इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट से भी प्रश्न बन रहे हैं साथियों। तो आपको इस सीरीज को डेली वॉच करना है। आपको हमारे पिछले पार्ट देखने, क्योंकि आज हमारा 47वां पार्ट है। ऑल 46 पार्ट को हमने एक ही प्लेलिस्ट में डाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक है, आप लोग वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इसमें भी रखे हुए हैं। पहला सवाल, गढ़वाल राइफल के वो कौन से जवान हैं, उनका नाम आपको बताना है, जिनके द्वारा लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा कंप्लीट की थी, पूर्ण की थी। तो गढ़वाल राइफल के जवान राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण ने 1909-10 ईस्वी में लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा, जिनकी जो पूरे किलोमीटर की बात करें 4000 मील की जो पैदल यात्रा वो पूर्ण की थी। तो राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण ने 4000 मील की पैदल यात्रा जो लैंसडाउन से मास्को तक की थी, उनके द्वारा पूर्ण की थी। ज्ञान सिंह फरसवाण के साथ लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन भी साथ थे। तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन भी थे। तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन और ज्ञान सिंह फरसवाण ने 4000 मील की पैदल यात्रा लैंसडाउन से मास्को तक 1909-10 ईस्वी में की थी। अंग्रेज सरकार ने साथियों इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए इनको मैक ग्रेगर अवार्ड से भी नवाजा था। तो मैक ग्रेगर अवार्ड से अंग्रेज सरकार ने इनको नवाजा, ज्ञान सिंह फरसवाण और लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन को। ये प्रश्न आपको बन गया कंप्लीट। दूसरा, साहित्य और सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो साहित्य और सांस्कृतिक जो संस्था है हमारी उत्तराखंड की, उत्तराखंड शोध संस्थान जिसका नाम है, उसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो गिरिराज साहा ने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की थी। साथियों, वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर है हमारे गिरिराज साहा। आपको अवगत करा दें, इनका उद्देश्य क्या था इस संस्थान को बनवाने का, स्थापना करने का? तो उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना करने का मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड की जो कला है, संस्कृति है, साहित्य है और जो साहित्य है उसको बनाए रखना, आगे की पीढ़ी तक बनाए रखना, और हमारी जो कला संस्कृति है हम उसको पहचानें, और आगे आने वाली भविष्य में जो पीढ़ियां हमारी आएंगी उस तक उस संस्कृति को बनाए रखना, इसका उद्देश्य था। तो इसका नाम क्या था? उत्तराखंड शोध संस्थान नामक इसकी स्थापना की थी गिरिराज साहा के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कब की थी? 1974 में। अगला सवाल, मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर कहाँ पर है? तो मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर कहाँ पे है साथियों? हरिद्वार जनपद में है। अगला सवाल, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन करने वाले कमिश्नर कौन थे? तो कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन करने वाले कमिश्नर थे कमिश्नर ट्रेल। मित्रों, आप लोग सारे अवगत हो, कुमाऊं के हमारे प्रथम कमिश्नर बने ई गार्डनर 1815 ईस्वी में। गोरखाओं को अंग्रेजों ने हराया था 1815 में, और संधि हुई साथियों, संगोली की संधि। उसके तहत कुमाऊं कमिश्नरी चली गई थी अंग्रेजों के हाथों, और पहला कमिश्नर बनाया गया था ई गार्डनर को। ई गार्डनर साथियों 9 माह ही कुमाऊं का कमिश्नर बना। उसके बाद अस्थायी तौर पे कमिश्नर ट्रेल को कमिश्नरी दी गई। स्थायी जो मिला कमिश्नरी 1817 में कमिश्नर ट्रेल स्थायी हो गया था कमिश्नर। फिर साथियों 1817 से 1835 तक कमिश्नरी जो संभाली कुमाऊं की, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा संभाली। जो कहा जाता है कि जो अंग्रेजों की नींव रखी गई कुमाऊं में, वो कमिश्नर ट्रेल ने ही रखी साथियों। तो उस समय एक कुली बेगार प्रथा चल रही थी, जो कि बहुत ही आत्मघात प्रथा थी साथियों, जिसके तहत लोगों को, जो हमारे स्थानीय लोग थे, उनसे बेगार बिना ही, यानी बिना पैसे के ही उनसे काम कराया जाता था। जैसे एक पर्यटन कोई आता है, जैसे अंग्रेज पर्यटन है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो बिना उसको पैसे दे ही उसका सामान भोगना होता था। इस तरह की प्रथा थी साथियों। तो उसके लिए हल निकाला था कमिश्नर ट्रेल ने, कि ताकि उनका जो बोझ है वो कम हो, उसके लिए उनने खच्चर सेना का गठन किया था। हालांकि यह खच्चर सेना ज़्यादा चल नहीं पाई, कुली बेगार प्रथा ही गतिमान थी। तो कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, और ये जो कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी कौतिक जो हमारा बागेश्वर में लग रहा था, उस दिन सारे जो बेगार रजिस्टर थे उनको बहा दिया गया था, और कुली बेगार प्रथा का अंत हमारे उत्तराखंड से सदा के लिए हो गया था।
रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा था? तो रूपकुंड में पहला नरकंकाल खोजा था H.K. मथवाल ने। साथियों रूपकुंड जो ताल हमारा, कंकाली ताल भी हम इसको कहते हैं, तो रूपकुंड ताल हमारे चमोली जनपद में, जो कि चारों ओर से पर्वतों से घिरा है, जैसे त्रिशूल पर्वत, एक से एक पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से यह रूपकुंड ताल घिरा हुआ है। बताया जाता है कि अभी भी यहाँ पे साथियों जो मानव हैं उनके कंकाल हमें मिलते हैं इधर उधर पड़े हुए। तो पहला जो कंकाल खोजा था H.K. मथवाल के द्वारा खोजा गया था यहाँ पे। और बताया जाता है कि कोई सेना का है, अलग अलग मत है साथियों, एक एग्जैक्ट जो बताया नहीं जाता कि इसका एग्जैक्ट जो एक कंकाल हैं वो किसके हैं, ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। अलग अलग मत हर जो पुरातत्वविद हैं उनके हैं। आपको पता होना चाहिए रूपकुंड ताल कहाँ पर है, चमोली जनपद में। और इसमें नरकंकाल पहले किसने खोजा था? H.K. मथवाल ने। अगला सवाल, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास उत्तराखंड के किस स्थान से काफ़ी प्रभावित थे? तो प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास उत्तराखंड के कौसानी से काफ़ी प्रभावित थे। अगला सवाल, कुमाऊनी सेना ने शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में किनको हराया था? तो कुमाऊनी सेना ने शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में रोहिल्लू को हराया हुआ था। अगला सवाल है, थारू व बोक्सा आदिवासियों में जौनसारी को जनजाति में घोषित किया गया था? तो थारू व बोक्सा आदिवासियों को 1967 में जौनसारियों को जनजाति घोषित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। कालिदास की मेघदूत में किसका वर्णन है? तो कालिदास की मेघदूत जो कृति थी, रचना थी, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। तो मेघदूत में जो कालिदास की रचना है उसमें किस शहर का वर्णन है? कनखल शहर का। अगला सवाल है, भद्राज और ज्वालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भद्राज और ज्वालाजी मंदिर हमारे देहरादून के मसूरी में। मिलता की यात्रा नामक डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो मिलता की यात्रा नामक डॉक्यूमेंट्री है नारायण सिंह थापा की। अच्छा सवाल है, मिलता की यात्रा नामक डॉक्यूमेंट्री किसकी है? नारायण सिंह थापा की। अगला है, किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जैसे कुमाऊं का स्विट्जरलैंड कहते हैं साथियों हम कौसानी को, उसी तरीके से गढ़वाल का भी स्विट्जरलैंड है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को, जो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है चोपता बुग्याल, इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं। एक हथियानौला किसके द्वारा बनाया गया था और कहाँ पर है एक हथियानौला? तो एक हथियानौला बनाया गया था चंपावत में साथियों, कस्तूरी पुत्री जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा यह बनाया गया था। जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा बालेश्वर मंदिर भी बनाया गया था साथियों। बालेश्वर मंदिर बनाने के बाद जो स्थानीय राजा था उनके द्वारा जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काट दिया था, तो एक ही हाथ से उनने फिर एक हथियानौला बनाया था, तभी इसका नाम एक हथियानौला रखा गया। और यह एक हथियानौला कहाँ पर है? चंपावत में। अगला है, किस मुख्यमंत्री ने डंगरियों और जगरियों को पेंशन व्यवस्था शुरू की थी? तो वह कौन सा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है साथियों? कौन है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, जिसने जो पुजारी होते हैं यानी जो डंगरिये हैं, कोई जो देवता जिनके आता है अंश है, देवता का अंश जिनमें आता है, और जगरिये हैं जो देवता निकालते हैं, तो डंगरिये और जगरिये को पेंशन व्यवस्था शुरू की थी। तो जागर गायक वाले और डंगरियों को पेंशन व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय जाता है हरीश रावत जी को जाता है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड में पराशर ऋषि की वेधशाला किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड में पराशर ऋषि की वेधशाला है नरेंद्र नगर में। अगला सवाल, सरु कुमेड़ का संबंध किस क्षेत्र से? तो सरु कुमेड़ का संबंध है हमारे गंगोली हाट से। उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक है, तो उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक है 0.49। हरिद्वार से बद्री केदार तक पैदल मार्ग किसने बनवाया था? तो हरिद्वार से लेकर बद्री केदार तक का पैदल मार्ग कमिश्नर ट्रेल ने ही बनाया था 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य साथियों। प्रथम कुमाऊं का कमिश्नर कौन बना और उसका कितना कार्यकाल रहा? तो ई गार्डनर 1815 ईस्वी में हमारे कुमाऊं का कमिश्नर बना। इसका कार्यकाल जो है 9 माह ही रहा। 9 माह के बाद कमिश्नर ट्रेल को कुमाऊं कमिश्नरी दी गई, अस्थायी तौर पर अस्थायी कमिश्नर बनाया गया। हालांकि साथियों बाद में अंग्रेजों ने 1817 में कमिश्नर ट्रेल को स्थायी कमिश्नर कुमाऊं का बना दिया गया था। तो कार्यकाल इसका जुड़ता है 1817 से। राज्य गठन के समय उत्तराखंड की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? जब राज्य का गठन हो रहा था उस समय विद्युत उत्पादन की क्षमता थी 1115 मेगावाट। नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा उत्तराखंड ने कब की? तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 में उत्तराखंड ने की।
नवीनीकरण ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक कितना विद्युत उत्पादन हो रखा है? तो विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों नीति के तहत रखा गया है 1000 मेगावाट रखा गया है। अगला सवाल, कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा कहाँ पर की गई? तो कुली एजेंसी की स्थापना की गई साथियों जोध सिंह नेगी के द्वारा पौड़ी में 1908 में। तो इस कुली एजेंसी के तहत क्या होता था, जो कुली बेगार हमारे वहाँ पे चल रही थी ना, जिसके तहत क्या होता है बिना पैसों के ही काम लिया जा रहा था अंग्रेजों के तहत। तो इसी के प्रभाव को देखते हुए साथियों एक कुली एजेंसी बनाई गई थी 1908 में, जहाँ पर मुहैया कराए जाते थे पैसों के बल पर, यदि उनको दिहाड़ी दी जाती थी आपको ये काम करना है यानी यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। तो इस तरीके से पैसों पर ये काम किया जाए, इसी के लिए कुली एजेंसी की स्थापना जोध सिंह नेगी ने पौड़ी में की थी 1908 में। कुप्रथा जो हमारी वहाँ पे चली थी बिना बेकार की वो बड़ी बेकार थी, इसी के लिए इसी स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भूमिगत रेडियो संचालन किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भूमिगत रेडियो संचालन मदन मोहन उपाध्याय ने किया था। कृष्णा पांडे का संबंध किससे है? तो कृष्णा पांडे का संबंध है कृषि से। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चुक्खूवाला में हुई। तो देहरादून चुक्खूवाला में हुई 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड की किस नाम से हम जानते हैं? जैसे हमारे उत्तराखंड के 4 धाम है साथियों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वैसे ही हम 5वां धाम के रूप में जानते हैं खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। तो उत्तराखंड की 5वीं धाम की यात्रा मानी जाती है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ढोंगी पतौली आंदोलन चमोली में किससे संबंधित है? तो ढोंगी पतौली आंदोलन जो है चमोली में बांज वृक्षों को काटने के विरुद्ध था, क्योंकि उस समय बांज के वृक्ष लगातार काट रहे थे, इसी के लिए ढोंगी पतौली आंदोलन चला गया था चमोली में। अगला सवाल है, पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए किसके द्वारा कहाँ पर चलाया गया था? तो पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए पौड़ी गढ़वाल में सच्चिदानंद भारती के द्वारा, जो पौड़ी गढ़वाल उफरी खाल है उसमें चलाया गया था पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनके द्वारा सच्चिदानंद भारती के द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की भी स्थापना की गई। तो आपको पता होना चाहिए सच्चिदानंद भारती ने ही पानी रखो आंदोलन की नींव रखी थी और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी सच्चिदानंद भारती जी ने ही की थी। विष्णु भगवान का 5वां अवतार अर्थात वामन अवतार की मूर्ति जो है कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में एक जगह ऐसी मूर्ति भी हमारी जो विष्णु भगवान का जो 5वां अवतार है वामन अवतार उसकी मूर्ति है। तो काशीपुर में हमारी विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार की मूर्ति। लाखा मंडल में शिव भगवान की सहारक के रूप में किस प्रकार की मूर्ति है? तो लाखा मंडल में शिव भगवान की सहारक के रूप में मूर्ति पाई गई साथियों। बासुकी ताल कहाँ पर स्थित है? तो बासुकी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में है। फूलों की घाटी की खोज कब हुई? तो फूलों की घाटी की खोज 1931 में चमोली में हुई साथियों। किस ताल में विदेशी से आए पक्षी रहते हैं? तो वह कौन सा ताल है जिसमें विदेशों से आए हुए पक्षी रहते हैं? तो नौकुचिया ताल नैनीताल में स्थित। गुरसो बुग्याल किसके पास है? तो गुरसो बुग्याल हमारा हाथी पर्वत के पास। वैकल पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग किस रोग के निवारण के लिए खाते हैं? तो बैकल पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग इसका सेवन करते हैं गाठिया रोग के निवारण के लिए। दयारा बुग्याल उत्तर काशी में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दयारा बुग्याल जो उत्तर काशी में स्थित है यहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है दयारा बुग्याल। अगला सवाल है साथियों हमारा, यशोधर वैंजवाल राजेश रावत की जो मौत है श्रीयंत टापू कांड में हुई थी। तो यह जो श्रीयंत टापू कांड था कब हुआ था? तो श्रीयंत टापू कांड हुआ था 1995 में। हनुमान की माता अंजनी माता का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो अंजनी माता का मंदिर है हमारा औली में। गांधी ने यंग इंडिया में कौसानी को किस नाम से दिया था? तो यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी गांधी की, महात्मा गांधी जी की, उनके द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी को। कब की बात है? 11 जुलाई 1929 की। न्यू फैक्ट आपको मिल गया। भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा था
गांधी जी के द्वारा कौसानी को ये कब कहा था? 11 जुलाई 1929 को। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा घराट किस जिले में है? तो घराट जो चक्की होती है साथियों, पुराने ज़माने में जो घराट घर पे ही होते थे, वो चक्की टाइप की जिससे आटा पीसते थे। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा घराट वाला ज़िला आपको बताना है चमोली। हाल ही में चमोली में किस ताल की खोज हुई? तो हाल ही में चमोली में एक नया ताल खोजबीन में आया, वो है उसका नाम है नाग ताल। पार्वती झील किस जिले में स्थित है? तो पार्वती झील हमारे पिथौरागढ़ जिले में। शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा और कब और कहाँ पर की गई? तो शांति कुंज की स्थापना 1971 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा हरिद्वार जनपद में की गई। कोतवाली का चबूतरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो कोतवाली का चबूतरा या रानी का चबूतरा चंपावत जनपद में स्थित है साथियों। बालेश्वर मंदिर में ही है यह चबूतरा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से मंदिर हैं। एक है रानी का चबूतरा भी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। डोबरा चांटिका पुल कहाँ पर बनाया गया है? तो डोबरा चांटिका पुल हमारा टिहरी झील के ऊपर बनाया गया है, ये आपको पता होगा, हमने करंट टॉपिक में बनाया है। तो साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, इसकी सीरीज आज ही हमने आपको बताई यह वीडियो कि उत्तराखंड में अभी किस पद पर कौन व्यक्ति विराजमान है, जो कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। उसको भी ज़रूर वॉच कर लें, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ऑल प्लेलिस्ट के वीडियो आपको नीचे लिंक में मिलेंगे। फिर लाऊंगा मैं ऐसे सीरीज। अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय उत्तराखंड, जय देव।